सभी को नमस्कार। परसेंटेज की इस वीडियो में अपने आज बात करेंगे कमी और वृद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन डेली आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लिखा हुआ है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब जो आयत है उसकी लंबाई कितनी बढ़ी हुई है, 20%। तो इसका मतलब अपने मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो कितना अपना, वो है 100। तो अपने पास क्षेत्रफल कितना है, 100। अब अगर लंबाई में 100% 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि, तो आपके पास नया जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, यानी इसमें 20% की वृद्धि कर दूं तो आपके पास आएगा यहाँ पे 120। ठीक है। अब बात की है कि उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित। मतलब क्षेत्रफल कितना आता है यहाँ पे 100, तो आपको 100 ही रखना है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो अपनों ने यहाँ पे बढ़ाया 20% तो 120 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कम। 120 से कितना हो रहा है, ये 100। तो यही तो पूछा है, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित, यानी पहले 100 था तो अब भी 100 रखना है, लेकिन कमी कितने की हो रही है यहाँ पे, 20 की। कितने की, 20 की। और ये 20 की कमी कहां से हो रही है, 120 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटा 120 और गुना में 100। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंसिल करें अपने, 20 के कितना होता है 120 और 1/6 अपने को पता ही है क्या होता है, वो होता है 16 से 2/3। तो परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में अपने ने बात की थी कि कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दी है उसको परसेंटेज में अपने कैसे निकाल सकते हैं। कुछ फिक्स है तो उनको आपको क्या करना है, याद। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपए में पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताओ कि गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति रुपए किलो कितना है और गेहूं का वास्तविक दाम प्रति रुपए किलो कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने बात करें, इसका मतलब ये कह रहा है कि रेट कितना है 320 और कहता है कि पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप दुकान पे जाते हो और 320 रुपए में आप 10 किलो गेहूं खरीद रहे हो, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर जाते हो और इतने ही रुपए लेके 320। इस बार कहता है कि आपको 4 किलो गेहूं जो है वो क्या प्राप्त होता है, कम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कम, यानी 10 की जगह आपको कितना मिलता है इस बार मिलता है आपको 6। कितना मिलता है, 6 किलो। तो पहले कितना मिल रहा था, 10 किलो, अब कितना मिल रहा है, 6 किलो। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास रेट क्या हो गया, इंक्रीज। और रेट कितना इंक्रीज हो गया, 25%। कितना हो गया, 25%। यानी जो 320 रुपए है, 320 रुपए, यानी इस पे 25% अपने बढ़ाएं तो आपके पास कितना आएगा, 25 चौके 100, यानी 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 80 रुपए। कितना आएगा, 80 रुपए। इसका मतलब रेट कितना बढ़ गया यहाँ से, 80 रुपए। यानी 320 और 80 कितना हो गए, 400। यानी जो आपको 10 किलो गेहूं मिल रहा था वो कितने में मिलेगा, अब 400 में। कितने में, 400 में। ठीक है, इसलिए तो 4 जो किलो है वो गेहूं क्या मिल रहा था आपको, कम। उसके बाद देखो, अब यहां से अपने एक चीज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 320 रुपए में आपको 10 किलो गेहूं मिल रहा था, अब कितने में मिलेगा, 320 और 80, 400। ठीक है, 10 किलो ये था, तो आपको यहां से कितना बढ़ा हुआ है, 80। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज अगर 320 रुपए में खरीदते तो आपको कितना मिलता, 6 किलो। इसका मतलब ये है कि कितना कम मिल रहा है अपने को, 4 किलो। तो जो आपको 80 है ये किसको डिनोट कर रहा है, 4 किलो को। तो यहां से अपना प्रति किलो आ जाएगा, प्रति किलो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो अपने यहां से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, 20। तो 20 रुपए पर केजी। तो यही तो पूछा था कि गेहूं का जो बढ़ा हुआ दाम है प्रति रुपए किलो कितना है, तो अब कितना है ये, 20 रुपए प्रति किलो। ये आंसर है आपके पहले ऑप्शन का। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि पूछा आपसे गेहूं का पूर्व और वास्तविक दाम प्रति रुपए किलो है, यानी अब कितना है, 20 रुपए प्रति रुपए किलो। पहले कितना था, तो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें अपने ध्यान दें। तो देखो पहले मान लेते हैं कि अपने पास है 100 रुपए और 25% क्या बढ़ गया दाम, तो यहां से कितना हो गया, 125। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे अपने पास इस टाइम रेट कितना है 20 और यहाँ पे अब का रेट कितना है 125। तो इसका मतलब जो आपको 20 की वैल्यू है वो किसकी है 125 की। ठीक है, ये भी वर्तमान का है बढ़े हुए का और ये भी आपके पास बढ़े हुए मूल्य का, यानी 20 बटा 125 इंटू 100। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा 2500 के 100, 25 5 125 और 5 से कैंसिल करिए तो 5 चौके 20, तो 4 चौके कितना हो गया 16। तो ये कितना आ गया 16 रुपए पर केजी। ठीक है, इसका मतलब जो पहले जो रेट था वो था 16 रुपए प्रति किलो और अब कितना है 20 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेट्रोल के भाव में 10% की क्या कर दी कमी होने पर एक व्यक्ति 1260 रुपए में पहले से 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, तो बताओ पेट्रोल का वास्तविक दाम प्रति किलो कितना था। तो यहाँ पे कितना लिखा है 1260 रुपए। तो वही चीज कि आपको 1260 रुपए में पहले से 2 लीटर पेट्रोल अधिक मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आप 1260 है और इसमें मान लो आप 10 लीटर पेट्रोल ले रहे हो। ठीक है, तो 1260 में पहले 10 लीटर आप पेट्रोल ले रहे थे, अब कितना ले रहे हो 2 लीटर पेट्रोल अधिक, यानी अब कितना 12 लीटर। इसका मतलब क्या हो सकता है कि रेट में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये कि रेट में क्या हुई है कमी हुई है। क्या हुई है कमी, और कमी भी कितने की है 10% की। कितने की 10% की। तो अपने निकाल लेते हैं कि 1260 का 10% कितना होता है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ से कितना आ गया 126। कितना आ गया 126। सेम वही पैटर्न 126 है तो अपने निकाल सकते हैं कि प्रति जो लीटर है वो रेट कितना है। तो अपने पास यहाँ पे कितना कम मिल रहा था, कितना अधिक मिल रहा था 2 लीटर। तो 126 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना आएगा 2 छके 12 और 2 तिये 6, यानी आपके पास जो लीटर आया पर वो कितना है 63 रुपए पर लीटर। ठीक है, तो ये तो था। और वो कह रहा है कि पेट्रोल का वास्तविक दाम कितना, यानी पहले कितना था दाम ये बताना है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी अपनों ने बात की थी, ये तो अपनों ने निकाल लिए थे आज का। तो पहले का निकालने के लिए अपने को क्या करेंगे, सेम वही तरीका, पहले मान लेते अपने कितना है 100 और कितने की कमी हुई है यहाँ पे 10% की, यानी अब कितना हो गया 90। कितना हो गया 90, यानी अब जो आपके पास रेट कम हुआ है वो यहाँ पे कितना है 90 और यहाँ पे कितना हुआ है 63। जो 63 वैल्यू है ये किसकी है 90 की, और अपने को निकालना है परसेंटेज में। तो यहाँ से कैंसिल करे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 7 63 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 70 रुपए लीटर। 70 रुपए लीटर। ठीक है, बस ये अपने को ध्यान रखना है। अगर पहले वाला पूछे तो आपको क्या करना है कि पहले वाले के हिसाब से आज का जो रेट है उसको क्या करना है कंपेयर। तो यहाँ पे 63 है, ये भी आज के हिसाब से, और ये क्या है कम हो गया, ये भी क्या है आज के हिसाब से जो है रेट। तो ये दोनों क्या है आपस में तुलना करने पर क्या हो जाएगा, जो 63 है वो वैल्यू किसी होगी 90 की। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यह है पटवार 2020 में, और लिखा हुआ है कि पेंसिल की कीमत में 20% की कमी होने पर विद्यार्थी 2 रुपए में पहले से 5 पेंसिल अधिक खरीद पाता है। तो बताओ एक पेंसिल की वास्तविक कीमत क्या है। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन क्या आपके पास पैसे में दिए होते हैं। जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, एक तो दिया हुआ 100 पैसे और एक ऑप्शन दिया हुआ 200 पैसे और एक ऑप्शन दिया हुआ 300 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। पैसे में है तो आप क्या करो, जो 2 रुपए हैं इसको कन्वर्ट कर लो पैसे में। तो 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 होते हैं, 2 रुपए में कितना हो जाएंगे 200। कितना हो जाएंगे 200। तो ये कितने पैसे हो गए 200। अब देखो वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे 5 पेंसिल क्या खरीद रहा है वो अधिक, यानी रेट क्या हो गया कम। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही है, ये देखो। ठीक है, तो वही तरीका अपने पास है। तो जो आपके पास 200 लिखा हुआ है इसका क्या निकाल लो आप 20%। 200 का क्या निकालना है 20%। तो यहाँ पे 20% निकालने हैं तो आपके पास कितना आएगा 20 पंजे 100 और 5 चुके 20, यानी कितना आ गया 40। ठीक है, अब 40 को किससे भाग दोगे 5 से, तो आपके पास
पर पेंसिल रेट आ जाएगा। 40 को 5 से भाग देंगे तो 40 को 5 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, याद आ जाएगा। 40 को 5 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 8 40, यानी 8 पैसे पर पेंसिल, यानी पर पेंसिल का रेट कितना है, 8 पैसे। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे 8 पैसे पर पेंसिल है, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, पेंसिल का वास्तविक कीमत क्या है, यानी पहले जो रेट है वो क्या है। तो पहले रेट के निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे कितने की कमी हो रही, 20% की, यानी पहले 100 था तो अब कितना रेट हो गया, कमी होगी, यानी कितना हो गया 80। और अपने पास अब का भी रेट है कितना, 8 पेंसिल पर, तो यहाँ पे जो 8 है वो किसको डिनोट कर रहा है, 80 को। तो अपने क्या लिखेंगे, 8/80 और इंटू परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे 100, तो ये आ जाएगा पास कितना, 10 पैसे। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 10 पैसे। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये आपके पास रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पैसे और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 200 पैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 300 पैसे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 पैसे। यानी यहाँ पे ऑप्शन तो डी है लेकिन अपना आंसर कितना आएगा, 10 पैसे। बस यही ध्यान रखना है इसमें। और ये क्वेश्चन आया था पटवार 2020 में। बस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना था कि यहाँ पे पैसे दिए हैं तो आपको किस में कन्वर्ट करना था, पैसे में। यहाँ पे 2 रुपये तो इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, 200 पैसे में। उसके बाद बात करते हैं अपने कि संख्याओं पे आधारित, यानी जनसंख्याओं पे आधारित क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो जनसंख्याओं से रिलेटेड अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं, लिखा हुआ है कि वर्तमान जनसंख्या अपने मान लेते हैं कितनी है, 90,000, और मान लो प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10%। ये क्या हो रही है, वृद्धि। और कितने वर्ष बाद बताना अपने को, 2 वर्ष बाद, कि 2 वर्ष बाद बताओ कि जो जनसंख्या है वो कितनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जनसंख्या वाली, यानी इसमें कमी वृद्धि 2 साल बाद या 2 साल पूर्व, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 वर्ष बाद, तो 90,000 है और प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, 10%। तो जो 90,000 है इस पे ये बढ़ रहा है प्रतिवर्ष 10%। 2 साल है तो 2 बार लिखना आपको। ये बढ़ कितना रहा है, 10%, तो कितना हो गया, 110। 100 था तो कितना हो गया, 110, और बटा के लिखो 100, और 2 वर्ष बाद है तो कितने बार लिखोगे, 2 बार। अब यहाँ से कैंसिल करें अपने, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 11 11 कितना होता है, 121, तो ये रह गया 900। 900 को 121 से गुना करो तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, और 12 में कितना होता है, 108। तो यानी इसका मतलब 2 वर्ष बाद जो आपके पास जनसंख्या है वो कितनी होगी, आपके पास 1,08,900। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 2 साल बाद पूछा है तो 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो, 1/10। यानी अगर पहले जनसंख्या 10 थी तो अब कितनी होगी, 11, क्योंकि प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, ये इंक्रीज। दूसरे साल भी कितना हो गया कि 10 है तो कितनी होगी, 11। यानी ये पहली वाली जनसंख्या को नोट करेगा और ये किसको, बाद वाली। तो इसको गुना करो, 10 दाए 100, और यहाँ पे कितना हो गया, 11 11 121। ठीक है, अब ये वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 90,000, और अपने पास कितनी है, 100। इसका मतलब जो 90,000 है वो किसको शो कर रहा है, 100 को। ठीक है, और अपने को निकालना है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद कितने लिखिए, 121, तो गुना कर दो किससे, 121 से। तो आपके पास यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो आएगा, तो इसको गुना करोगे तो आपके पास वही है, 1,08,900। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं, इस बार दे दिया जाए आपके पास, ये क्वेश्चन है RS 2018 में, और क्वेश्चन है कि वर्तमान जनसंख्या दी हुई है आपको। वर्तमान जो जनसंख्या वो दी हुई है 92,610, और इस बार जो अब प्रतिवर्ष जो परसेंटेज बढ़ रहा है वो कितना है, तो प्रतिवर्ष है यहाँ पे 5%, ये इंक्रीज हो रहा है। तो 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व पहले का रेट क्या था, तो वही तरीका कि 5% यहाँ पे क्या बढ़ रहा है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है 2 वर्ष पहले का रेट क्या है, और इस क्वेश्चन में था कि 2 वर्ष बाद रेट क्या है। तो कभी भी ऐसा पूछे तो आप क्या करो, x मान लो, और उसमें 5% 2 साल बढ़ाना आपको, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 105, और ये भी 100। 2 वर्ष है तो कितने बार लिखोगे, 2 बार, 105/100।
तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 92,610, तो 92,610। तो अब ये कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से x, तो यहाँ से कैलकुलेट करें 21, यहाँ से भी 21 पंजे 105, और ये 20 पंजे 100, और ये भी कितना आ जाएगा 20 पंजे, यानी उधर जाके क्या करें अपने, ये 92,610 है इंटू 20 और बटा क्या हो जाएगा 21 इंटू 21। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये कितना लिखा हुआ है 9,261, तो इसको 21 से कैंसिल करें, 21 दूनी 42, 21 यानी 21 चुके 84, और 84 ये कितना रह गया 6 2 8 86, यानी 21 चुके 84, 2 आ गया 21 से कम 21। ठीक है, उसी तरह ये भी 21 पे चला जाएगा और कितना जाएगा 21 पे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 2 दूनी 4 और 21 है तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 84,000। यानी पहले का रेट कितना है, वो पहले की जो जनसंख्या है वो कितनी है 84,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इस हिसाब से भी कर सकते हैं फ्रैक्शन से, वो कैसे, तो जैसे 5% लिखा हुआ है, 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हमने, तो 5/100, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है तो कितना बढ़ गया 21, कितने साल तक 2 साल तक, 2 बार लिखना है, तो 20 है तो कितना बढ़ गया 21। यानी ये किसको शो कर रहा है पहले को, और ये किसको शो करता है वर्तमान को, और अपने को दिया क्या हुआ है वर्तमान मूल्य 92,610। तो यानी 21 से किसको गुना करो 441, और ये कितना आ गया 400, तो मतलब 441 इसकी वैल्यू कितनी दी है 92,610, तो अपने को निकालना क्या है ये, तो इसका मतलब 92,610 ये किसको नोट कर रहा है 441, और अपने को निकालना क्या है कि पूर्व का क्या है, पूर्व का जनसंख्या क्या है, तो कितनी है 400। तो यहाँ से अपनों ने कैंसिल किया था तो कितना आया था अपने पास, यह आया था 441 को इससे भाग देंगे तो आया था 210, और यहाँ से करें अपने 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8400। ठीक है, 10 ये है तो इसको लगाओ 84,000। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो अगर आपसे पूर्व पूछे तो यहाँ पे क्या मान लो x, अगर आपको 2 वर्ष बाद का पूछे तो आपके पास जो वर्तमान जनसंख्या दी है उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है रेशो, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 वर्ष बाद का जनसंख्या, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो अपने बात करते हैं क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आया रीट 2021 में। क्वेश्चन लिखा हुआ है शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, और पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 10% की कमी हुई, तथा तीसरे वर्ष में पुनः जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, तो बताओ 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। मतलब यहाँ पे तीनों वर्ष का अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। तो अपने बात करते हैं एक बार जो सेम तरीका अपना, वर्तमान जनसंख्या कितना है 50,000 और पूछा है 3 साल बाद, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 50,000, पहले साल में क्या है 5% की वृद्धि, यानी क्या लिखोगे 105/100। फिर लिखा हुआ है 10% की क्या हुई कमी, यानी क्या लिखोगे 90/100। फिर लिखा हुआ है 4% की क्या वृद्धि, यानी क्या लिखोगे 104/100। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करें अपने, तो ये कितने पे जाएगा अपने 0 से 0, ये भी 0 से, तो ये हो गया आपके पास 5 से काटे तो ये आ जाएगा 20 5 100। उसके बाद और किस पे जा रहा है ये, तो 104 को अपने कैलकुलेट करें, ये 2 0 से, ये 0 से कट जाएगा और ये जाएगा आपका 5 और 2। ठीक है, उसके बाद और कोई कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे अपने गुना करें 105 को 9 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 5 45, और ये कितना आ गया 9 एकम 9 और इंटू 52। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करें अपने, ये कितना आ गया 9 5 45, यानी 45, और इसको करें अपने 4 5 20, तो यह आ जाएगा आपके पास 0 4 1 और 9 45 और 4 49, यानी कितना आ गया 49। तो इनको गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा 49,140। ठीक है, तो 3 साल बाद का आपके पास जनसंख्या क्या रहेगी 49,140, और ये क्वेश्चन आया था
रीट 2021 में। इसी तरह अगर इसको फ्रैक्शन में करें तो कैसे करेंगे, देखो 5% यहाँ पे क्या वृद्धि हुई, और 5% को अपने क्या लिख सकते हैं 1/20, ये तो लिख सकते हैं, यानी पहले 20 था तो अब कितना हो गया 21। उसी तरह दूसरे वर्ष में जनसंख्या 10% की क्या हुई कमी, यानी पहले अगर 10 था तो अब कितनी होगी 9, क्योंकि 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10। उसी तरह तीसरे वर्ष में पुनः जनसंख्या में क्या होगी 4% की वृद्धि, और 4% को क्या लिख सकते हो 1/25, यानी पहले 25 थी, वृद्धि हुई कितने की 1 की, तो कितना हो गया 26। ठीक है, यानी ये किसको शो कर रहा है पहले वाले जनसंख्या को, और ये किसको शो करता है वर्तमान को। तो यहाँ से अगर कोई कैंसिल होता है तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे अपने कैंसिल करें यहाँ पे, ये कितने पे जाएगा आपका, या 13 दूना 26, ये कितना हो गया 10 दूना 20। ठीक है, और कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये 2500, और इसको अपने गुना करें, गुना ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 50,000, कितनी है 50, तो यहाँ पे वर्तमान कितना है 25,000, तो ये किसकी वैल्यू है आपके पास, यानी जो 50,000 है ये वैल्यू है 2500 की, और निकालना क्या है आपको 3 साल बाद, 3 साल बाद लिखा हुआ आपके पास 21 × 9 × 13, तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपके पास कितना जाएगा, यह जाएगा 25 दूनी 50, और इसको गुना करते हैं 13 दूना 26 और 21 9 तिया 27, तो इसको अपने कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यह जाएगा 9 तिया 27 7 दूनी, तो आपके पास आंसर आएगा सेम यही, यानी 49,140। तो अगर यहाँ पे गुना ना करो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ताकि उससे क्या होगा जो आपके पास कैंसिल होगा बाद में, तो यहाँ से कर सको। तो ये तो है आपके पास एक तो ये तरीका, और दूसरा है फ्रैक्शन वाला मेथड। तो ये क्वेश्चन आया था रीट 2021 में, और सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ पे क्या है कि तीनों सालों का जो परसेंटेज है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से अलग अलग क्या करो, इसको फ्रैक्शन में बांट लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मशीन 3 साल पहले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 साल पहले खरीदी गई, प्रतिवर्ष मशीन के मूल्य में 10% अवमूल्यन होता है, जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य 87-48 रुपया हो जाता है, तो बताओ 3 साल पहले, अब क्या पूछ रहा है 3 साल पहले मशीन कितने में खरीदी गई। अवमूल्यन का मतलब होता है ह्रास, यानी क्या होता है डिस्प्रिशिएट, यानी आपके पास जो 10% अवमूल्यन है इसका मतलब क्या होता है कमी, और जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है 8,748। अब बात करें, आपसे पूछा 3 साल पहले, तो कभी भी ऐसे आ जाए 3 साल पहले या पूर्व, तो हमेशा क्या करो x मान लो, और कितने की कमी हो रही है 10%, तो यहाँ पे 90/100, 3 साल है तो कितने बार लिखोगे 3 बार, और इक्वल कितना दिया है यहाँ पे दिया 8,748। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 0 से 0 ये भी कैंसिल, तो यहाँ से x का जो मान आएगा आपके पास, तो ये 8,700 क्या है 48, इसको अपने उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, तो 9 ऊपर आपके पास गुना में, तो इधर क्या हो जाएंगे भाग में, तो बटा क्या हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये भी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से अपने 9 से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 में कितना होता है 81, 6 रह गए, और आपके पास 9 7 कितना होता है 63, एक रह गया 2, यानी 9 दूनी कितना हो गया 18। फिर अपने 9 से कैंसिल करें तो कितना जाएगा 1, और 9 8 कितना होता है 72, तो यहाँ से अपने पास क्या है, फिर अपने भाग दे 108 को 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 12,000। और ये क्वेश्चन आया होता है SI 2021 में। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3,750 रुपये है, और प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो बताओ कितने वर्षों बाद, अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या है कि आपके पास यहाँ पे कितना लिखा है वर्तमान मूल्य 3,750, वो कह रहा है कि इसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी 40% का मतलब क्या होता है 140/100, तब जाके आपके पास मूल्य कितना होता है हो जाता है
7350। बस यही लैंग्वेज है जो आपको ऐसे लिख लेनी है। आप पूछ रहे हैं कितने वर्षों बाद, देखो यहाँ पे अपने जो लिख रहे थे 2 बार 3 बार, इसका मतलब क्या है, ये टाइम को शो कर रहा था। तो अपने क्या कर लेते हैं, इस बार टाइम नहीं दिया हुआ तो अपने मान लेते हैं कितना टाइम है यहाँ पे t। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं इक्वल, यानी आपके पास वर्तमान मूल्य, वर्तमान में आपके पास 140 यानी 40% की वृद्धि, और उसके बाद आपका मूल्य कितना हो गया 7350। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ से भी अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5, 7/5। ये टी है, और ये कितना है 735, और ये देखो गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी ये हो जाएगा 3 7 5। उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5 3 8, और 8 और 7 कितना हो गया 15, और ये भी कितना गया 7 और 3 10 10, यानी 3 पे कैंसिल होएगा ये, और 3 पे भी, यानी ये जाएगा आपके पास 4 3 12, तो ये जाएगा आपके 49 पे 49, और ये कितने पे जाएगा 25 पे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अपने, यहाँ पे कितना है 49, और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 25। अगर ऐसे डायरेक्ट ना हल करना हो तो आप पहले 5 से कट करके देख लो, उसके बाद आपके पास कितना आएगा 14 है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये कितना आपके पास 7/5। नहीं तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास 7 और 5, तो कोशिश करो कि आपके पास यहाँ पे भी जो आएगा वो 7 की टर्म में आएगा, यानी 7 के स्क्वायर में आएगा या 7 के क्यूब में आएगा। तो मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे अगर मैं 49 रखता हूँ तो ये कितने पे जा रहा है आपके 5 पे, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 49 को क्या लिख सकते हो आप 7 स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर, यानी इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपके पास बेस मान है तो इसकी पावर क्या हो जाती है इक्वल, यानी जो आपके पास टाइम आएगा वो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी कैंसिल करना हो तो बस ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास सिंगल फॉर्मेट में ऐसा अगर आ जाता है अंश व्यवहार में 7 5, तो या तो पहले 7 से कैंसिल करके देखो, नहीं तो स्क्वायर में कैंसिल करके देखो, नहीं तो लास्ट में क्या है क्यूब से आप कैंसिल करके देखो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे टाइम कितना है आपके पास 2, यानी ये 7 का स्क्वायर है, और ये कितना है 5 का स्क्वायर। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जमीन का वर्तमान मूल्य 72,900 रुपये तथा एक मकान का वर्तमान मूल्य 1,33,100 रुपये है। यदि जमीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है तथा मकान के मूल्य में 10% की कमी होती है, तो बताओ कितने वर्षों बाद इनका मूल्य एक समान हो जाएगा। देखो दोनों के लिए कंडीशन जो है वो अलग अलग दे रखी है। अलग अलग कैसे, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ वर्तमान मूल्य 7,000 यानी 72,900, तो 72,900 लिखा हुआ है, और क्या करना है आपको, इसके लिए दे रखा है कि जमीन में वर्तमान मूल्य कितना है 72,900, और कहता है कि जो आपके पास जमीन का मूल्य है इसमें प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है 10%, यानी अपने क्या लिख सकते हैं इसको कि इसमें कितना बढ़ रहा है 10%, यानी 110/100। उसके बाद कह रहा है कि जो मकान का वर्तमान मूल्य कितना है, यह है 1,33,100, और इसमें कहा है कि मकान के जो मूल्य है इसमें क्या हो रही है कमी, कितने की 10% की, यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे 90/100 ये लिखोगे। और यहाँ पे टाइम पूछा है, क्या पूछा टाइम, तो आपको पता है ये किसको शो करता है, ये शो करता है टाइम को, और बाद में एक कंडीशन लिख दी कि ये क्या है एक समान, यानी ये दोनों क्या है बराबर, यानी इसको भी टी से डी नोट करो और इसको भी टी से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसको कैंसिल करो, तो 11/10, और यहाँ पे भी अगर आप कैंसिल करते हो तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल। फिर देखो यहाँ पे 10 है तो ये 10 से भी 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11/9, यानी 9 इधर आके क्या आ जाएगा बटे में 11/9, और ऊपर टी तो है ही। उसके बाद देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है 1,331, तो ये उधर जाके भी क्या हो जाएगा भाग में, तो 729। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है, यहाँ पे क्या 11, तो आप क्या करो यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है 11 का तो 121 होता है, अगर अपने 11 का क्यूब करें तब कितना आएगा, तब आएगा आपके पास 1,331। ठीक है, तो यहाँ से अपने पहचान सकते हैं, तो आपके पास ये 11/9 है, इसको मैं लिख देता हूँ टी, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 11 का क्यूब, और ये किसका हो जाए, जब ये 11 का क्यूब है तो ये किसका क्यूब होगा 9 का क्यूब,
तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो दोनों का क्यूब है तो ऊपर क्या लगा सकते हो आप एक साथ 3। तो यहाँ से देखो बेस समान है तो t का मान कितना आ जाएगा आपके पास, तो t का मान आ जाएगा आपके पास 3, यानी टाइम कितना आ जाएगा 3 वर्ष। कितना आ जाएगा 3 वर्ष। इसका मतलब 3 वर्ष बाद इनका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा समान, क्या हो जाएगा समान। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, बस ये है कि आपको अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आपको मान लेना है कि ये क्या दिया हुआ आपके पास टाइम, क्योंकि टाइम में अपने क्या कर रहे थे 2 है तो 2 बार लिख रहे थे, 3 है तो 3 बार लिख रहे थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपके पास अगर सिंगल फॉर्मेट अगर ऐसे आ जाता है तो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये 11 का स्क्वायर है, नहीं, तो 11 का क्यूब कर लो। 11 का क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 11, और यहाँ पे 729 किसका होता है 9 का क्यूब। तो आपके पास टाइम कितना आ गया 3। तो ये थे आज अपने जो क्वेश्चन जनसंख्या पे आधारित, कमी और ह्रास पे, और कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, जैसे रीट में आया, एसआई में आया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भी अपनों ने कर लिए। तो ये फॉर्मेट क्या है आपका सेम है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इनका जो फॉर्मेट ये होता है कि अगर आपसे पूछ लें कि कितने वर्षों पहले और कितने वर्षों बाद, तो अगर आपसे पूछ ले कितने वर्षों पहले तो हमेशा ध्यान रखना पहले क्या लगाओगे एक्स, क्या लगाओगे एक्स, बस वही अपने को ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।